नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। बड़ी खबर के साथ एक बार फिर हम लाइव हुए हैं पानीपत असंध रोड 4 लेन से। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें और हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें असंध रोड स्थित असंध चौकी के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से विधायक प्रमोद विज के ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि 4 लाइन बनाने का जो शहरी विधायक प्रमोद विज का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ रही हैं, किस तरीके से घटिया किस्म का काम किया गया, घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर जो है अब इस सड़क का उखड़ना शुरू हो गया है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानीपत असंध रोड स्थित जो 4 लाइन है वो अब पूरी तरह से बैठना शुरू हो चुकी है और हादसों को लगातार अब ये न्योता देना शुरू कर रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करीब 4 से 5 इंच जो है ये सड़क अब पूरी तरह से धंस चुकी है, क्योंकि घटिया किस्म की सामग्री का जो है सामान लगाकर इसको बनाया गया था। और हम आपको बता दें कि इस 4 लेन के प्रोजेक्ट का जो काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इस 4 लेन का जो विधायक प्रमोद विज का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका काम हुआ है और कितने आप सेटिस्फाइड हैं, क्या ये काम सही हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात है। सर, ये विधायक प्रमोद विज का ड्रीम प्रोजेक्ट था 4 लेन का, बिल्कुल था जी, बिल्कुल था। जाम की स्थिति बनी रहती थी, भीड़ भाड़ वाला ये रोड था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। ये सड़क बनाई गई लेकिन अब हालात इसके ठीक नहीं लग रहे हैं, धंसना अभी से शुरू हो गया, क्या कहेंगे सर? ये था तो ड्रीम प्रोजेक्ट और सबका वो था। असंध रोड वाले को तो बिल्कुल था, जो जो इसके आसपास रहते थे उनका तो था ही था। लेकिन जो इसकी हालत देख रहे हैं वो अभी से देखो कैसी है, ठीक है सर। और इस तरह तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट बीच में अदर में लटक जाएगा। ये तो ये साथ में जो पिलर की ये साथ में ये पिलर वाला भी कोई सिस्टम नहीं समझ में आया किसी को। ये अगर पिलर यहाँ से अगर इधर से ठीक होते, वो ठीक रिपेयर करते तो परली तरफ से पिलर सारे खराब हो जाते हैं सर। ये देखिए सर, यहाँ से भी सड़क धंस गई है सर। ये कैसे काम चलेगा सर? ये जो डिवाइडर के लिए लगाए जा रहे हैं बीच में, हाँ जी, ये भी सही काम नहीं हो रहा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, काम सही कोई काम नहीं सर हो रहा। बिल्कुल ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं काम हो रहा। ये एक तरफ से अगर रिपेयर होते हैं तो दूसरी तरफ से टूट जाते हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था सर ये। हाँ। इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। हाँ। लेकिन आनंद फानन में हालांकि इसमें टाइम भी जैसे 1 साल का दिया गया था, लेकिन 2 से 2.5 साल का इसमें समय लग गया। जी। लेकिन आनंद फानन में जब मीडिया ने बहुत सारी खबरें चलाई तो आनंद फानन में जल्दबाजी में बनाया गया, क्या आपको भी ऐसा? बिल्कुल सर, जल्दबाजी में ये कराया गया है। और पहले ये बोला गया था कि बारिश आने से पहले करवा दें, तो ये बारिश आने से पहले जल्दबाजी में हुआ काम सर। ये आप देख सकते हैं सर, इसका रिजल्ट देख सकते हैं, सामने ही है सर। बिल्कुल पूरी तरह से धंस चुकी है। बिल्कुल धंस चुकी है सर। क्या लगता है हादसे भी होंगे अब आने वाले? बिल्कुल सर, ये कमाल की बात है सर। ये हादसों का न्योता ही है, और क्या है सर? ये हादसों का न्योता ही है। ये यहाँ पे आके गाड़ी का पता लगे, कोई पलट जाए रात को, कुछ कैसे हो जाए, कौन क्या है सर। और बता रहे हैं कि इस पे लाइटें भी लगनी थी, खंबे वगैरह। सर अब मेरी बात सुनो, अगर ये हालत देखे तो सर इसमें पता नहीं क्या कुछ है सब। ये सब ऐसा कोई वो नहीं है सर, लाइटों वाइटों का भी कोई लगता नहीं है कि घटिया सामग्री लगाई गई है 4 लेन में। सर अब लगाई गई, वो तो एक जांच का विषय है सर, वो तो जांच करे ना। आप क्या कहेंगे सर? जैसे मैंने 2 दिन पहले इसकी वीडियो बनाई थी और मैंने ग्रुपों में भी डाली थी, जिसमें आज तक आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप पहले पत्रकार हैं जो यहाँ आए हैं और आपने ये देखा है। ये यहाँ पर सुबह स्कूल भी जाते हैं बच्चे, बसें भी जाती हैं, टेम्पू भी हैं। एक भी कोई दुर्घटना ऐसी हो गई उसके लिए फिर ये बाद में कहेंगे कि हाँ बहुत गलत हुआ है, इससे पहले सुधर जाएं तो अच्छा रहेगा। ये सड़क आप खुद देख रहे हैं। ये मैंने जो वीडियो डाली, मैं 2 दिन से 3 दिन से वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा निरीक्षण करेगा। ये सिर्फ रिबन काटने में और नारियल फोड़ने में और निरीक्षण करके उनकी संज्ञान में आइए। ये नहीं कि ये MP साहब या MLA की संज्ञान में ये रोड नहीं है। इस रोड की बहुत चर्चा है, क्योंकि ये इंदौर वाली सड़क बननी थी, इसके ऊपर लाइटें लगनी थी। और ये तो अभी आप देखो बरसात भी नहीं हुई। जिस दिन बरसात होगी उस दिन ये खड्डा दिखेगा नहीं, और उस टाइम देखना कितना नुकसान होगा, जान माल सब कुछ जाएगा। और इससे पहले हम तो यही आपके थ्रू एक अनुरोध करते हैं हाथ जोड़कर कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, इसको ठीक कराया जाए ताकि आने वाले समय में इसको जो कमी है इस रोड की वो ठीक की जाए। और एक रीज़न थोड़ा सा ये डिवाइडर का, ये काम बीच में रुक गया, हमें नहीं पता लगता कब चालू हो जाता है कब रुक जाता है, और जिसका दिल करता है जहाँ से मर्जी खोल देता है। इसकी कोई ऐसी एक रूपरेखा बनानी चाहिए ताकि जो मतलब कि डिवाइडर का जिस मीटर पे जो भी इनका है उस हिसाब से उसको खोला जाए।
ताकि आने जाने को भी दिक्कत ना हो, पब्लिक को भी दिक्कत ना हो। पर अब सबसे बड़ी समस्या यही है, जो सड़क बीच में धंस चुकी है, ये यहीं से है, अभी पूरी धंसेगी अगर ये नहीं संभाले गए। ये हालांकि पहले एक पत्रकार ने बोला था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, भाई ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ठेकेदार ने भी बोला था किसी को, भाई ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, इसको अभी करने दो। इन्होंने जल्दबाजी में वो काम करवाया, सिर्फ विकास को दिखाना है। विकास है डुप्लीकेट, असली विकास चाहिए शहर को। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो आने वाले समय में जनता इनको दिखाएगी। अगर पीछे किसी ने नुकसान किया है तो उन्होंने भुगता है, अब ये भुगतेंगे, अपनी तैयारी रखें। क्या लगता है कि इसमें भी गोलमाल किया गया, भ्रष्टाचार की बूझ में भी आ रही है? क्योंकि देखो, सामग्री लगी, ऐसे तो सड़क नहीं बैठ सकती। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जब अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ये एमसी लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी सिफारिश करते हैं रहने के लिए, फिर ये भ्रष्टाचार की बोनी तो और क्या है? दोहरा मापदंड है। एक सबसे बड़ी बात, एक मीटिंग के अंदर मेयर साहब, डीसी साहब सारे बैठे हैं, वहाँ एक पर्चा लहराया जाता है, उसका नाम भी लहराया जाता है, और भाई ये अधिकारी को शहर में नहीं रहने देना, ये भ्रष्टाचारी है, ये। और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसकी जब ट्रांसफ़र की बात आती है, यही उसकी सिफारिश के लिए लेटर भेजते हैं। तो इसकी क्या कह सकते हैं हम? ये भ्रष्टाचार की बू ही है। इनको जब तक कुछ है आएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई सीधी बात है, जो हो रहा है, हमें अपने से मतलब है। अब पहले क्या होता था, जनता दुखी होती तो नेता दुखी होते थे, अब नेता खुश हैं पर जनता दुखी है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें जनता की आई गवाही, सुख दुख, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम सबका विकास कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, सबका विकास। कौन सब? इन्हें जनता से मतलब नहीं है, जनता सबकी नहीं होती। जनता जो नेता अपनी समझेगा उसकी होती है। ये अपने नेताओं की बात कर रहे हैं। आपने नारा ठीक ढंग से सुना होगा, अपना साथ अपना विकास। जो उनका साथ दे रहा है, इसमें जो उनका साथ दे रहा है, ये उन्हीं का तो विकास करेंगे, ये शहर का थोड़ी विकास कर रहे हैं। नहीं तो ये जीटी रोड के गिना जाता है, यहाँ पर पता नहीं कितना वाहन, कितना कुछ जाता है, कितना क्या। 3 दिन में वीडियो डालने के बाद, पहली वीडियो मैंने शेयर की थी और उसके बाद सभी न्यूज़ वालों ने शेयर की थी, पर कोई 2 दिन में आया नहीं। पर मैं अब मंदिर जा रहा था, आपको देखा, मेरे को खुशी हुई, भाई कोई तो सुध लेने वाला है। चलो, हमें पत्रकार कहते हैं कि विपक्ष 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 क्या करे? विपक्ष जब 2 दिन में वीडियो डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या यह भूमिका नहीं है नेताओं की? और मैंने उस ग्रुप में डाली है जिसमें सारे बड़े नेता हैं, और उन नेताओं को इस नॉलेज में है, पर कोई नहीं। हाँ, सभी पत्रकारों ने उसको शेयर जरूर करी है, पर सुध लेने या मौके पे पूछने नहीं आया। 500 मीटर पर, 50 मीटर पे थाना, उसके बाद क्या यहाँ चलान काटने के लिए खड़े होते हैं। कोई बाइक में पुलिस वाला खड़ा, वो टर्न भी करता है। डर तो हर चीज, चाहे कागज पूरे हो, पर डर लगता है। अभी कभी हेलमेट का कुछ चलाना हो। सड़क यहाँ पर धसी है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है, यहाँ बिल्कुल मुड़ेगी, टर्न जा रही हैं, इधर भी रिफाइनरी भी, उधर भी। सुबह के टाइम में जब यहाँ से टर्न यहाँ करेंगे, अगर गलती से वो पहिया और धस गया, पूरी की पूरी बस पलट गई, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उसका जिम्मेवार फिर वही अधिकारी? अपनी सूद, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझनी। अब बारिश हुई तो सर, ये तो बारिश में तो वैसे ही मैंने तभी तो 2 दिन पहले तभी तो डाली, अभी तो बारिश नहीं हुई, मैंने लिखा है। बारिश होगी तो क्या हालात होगा? अगर धस गई, अगर पानी जम गया, किसी को नहीं पता लगेगा। अचानक आप या मैं जा रहे हैं, हमें नहीं पता, यहाँ हम तो सोचेंगे सड़क है, पानी सड़क पे होता है, पर वो खड्डा अभी नहीं बनी है। ये तो बगैर बारिश का हालात है ये। मैं तो एक चीज जानता हूँ भाई, अगर ये नेता चाहें तो क्या नहीं हो सकता। चाहे ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दें, चाहे ये ईमानदारी को दे दें, दोनों इनके हाथ में है। और आप आए दिन देख ही रहे हो निगम में क्या हालात हो रहे हैं, कभी रजिस्ट्री को लेकर, कभी स्ट्रीट लाइट को लेकर, कभी कुछ लेके। अगर 1-2 लाइटें ठीक करने से इंदौर बनता है तो भाई इंदौर तो बना हुआ है। इस सड़क पर भी लगनी थी सर लाइट। मैं कह तो रहा हूँ, अपने एरिया में, अपने नेताओं के एरिया में, सेटों में सेट कर दी, और वो ठीक होने से या खराब हो, उसको करने से अगर शहर इंदौर बनता है तो फिर तो आप बताओ, फिर तो मैं भी कहता हूँ वाकई में भाई इंदौर है भाई, इसको कोई कमी नहीं है। मैं हर बार ये कहते हैं कि विधायक जी ईमानदार हैं, अपने संजय भाटिया जी हमारे MP साहब ईमानदार हैं, तो ईमानदार ये हैं, तो फिर बेईमान कौन है? बेईमान क्यों नहीं पकड़ा जाता? जब एक MC उनको लहराता है, उनका नाम देता है, फिर ये उनकी सिफारिश क्यों करते हैं? फिर एक चीज और, मैंने कई बार सुनता हूँ कि ये MLA साहब कहते हैं मेरा काम तो है ग्रांट लाना। MLA साहब, ग्रांट गरीब जनता के पैसों से आती है, ये कोई किसी की तिजोरी में नहीं पड़ी। वहां चले गए तो उसकी तिजोरी खोली तो MLA साहब के खाते में ग्रांट आ गई, ये गलत है। ये ग्रांट गरीब का पैसा है। अगर ग्रांट आप लाते हैं तो उसका मुआयना पूरा उसका देखो, संज्ञान में लो भाई वो पैसा कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है और किस तरह लग रहा है। बाद में भ्रष्टाचार उजागर होता है तो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। भाई मैं इस चीज़ से तो बहुत ही दुखी हूँ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, हम करते हैं, पर इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सड़क का जल्द से जल्द संज्ञान में लेके इसको ठीक कराना चाहिए, एक दुर्घटना होने से पहले।
ये बचाव बहुत ज़रूरी है। और जो ये कट हैं अपनी मर्जी से खुल रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा अपने हिसाब से, हर गली के हिसाब से खुले। जैसे कच्चा कैंप है, उधर से हरीबाग कॉलोनी है, 3 कट है, बीच में आर्यनगर है, इनको कट दिया जाए, क्योंकि आने जाने के लिए घूम के तो आएंगे नहीं, कट जायज दिया जाए। हम ये नहीं कहते, जो उनको सहूलियत के हिसाब से, हम ये नहीं कहते कि देने ही देने पड़ेंगे, पर ये इसकी संज्ञान में एमएलए साहब अनाथ ना करो शहर को, कुछ सोचो। एमपी साहब भी यहीं के हैं, हमें तो करनाल वाले कहते हैं भाई एमपी साहब आपके हैं, कोई काम हो तो हमारा एमपी साहब के पास चलो। हम अपने लिए नहीं जा सकते तो एमपी साहब दूसरों के लिए क्या जाएंगे, हमें हंसी आती है। तो दो विधायक, सारे मेयर, ऊपर से एमसी सारे, एक भी पार्षद ऐसा नहीं है जो किसी और विपक्ष का हो, सारे इनके हैं, फिर भी भ्रष्टाचार है। फिर कौन कर रहा है? अब हम विपक्ष तो कर नहीं रहा, कर तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो रहा है, पर इनको पकड़ेगा कौन? हम पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे तो यही ना, यही इनके हाथ में सबकी लाठी है, ये पकड़ेंगे। भाई चोरी कौन कर रहा है? नहीं तो कोई बात नहीं, 23 में सही, उसके बाद 23 में एमसी, 24 में एमएलए, फिर लग जाएगा पता जनता क्या जवाब देती है। जनता देगी इनको जवाब, और जल्दी तैयार रहेंगे कि अगर ये हालात रहे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जनता जवाब देगी, ऐसा यहाँ पर पहुँचे लोगों का कहना है। और हम आपको बता दें कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत असंध रोड 4 लेन की ये तस्वीरें हैं, जो विधायक प्रमोद विज का ड्रीम प्रोजेक्ट था। करोड़ों रुपए खर्च करके इस रोड को बनाया गया था। हालांकि जो 4 लेन का काम है वो बहुत धीमी गति से बना। बहुत बार वीडियो हमने भी दिखाई, बहुत बार खबरें हमने भी दिखाई, लेकिन उसके बाद कहीं जाकर ये सड़कें बनी, लेकिन अभी तक सड़क का काम चल रहा है और सड़क अभी से बैठना शुरू हो गई है। यहाँ पर हादसों का डर हमेशा बना रहता है और डिवाइडर जो बनाए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सही तरीके से इसका भी निर्माण नहीं हो रहा है। एक साइड गिर जाती है, दूसरी साइड गिर जाती है और सही तरीके से इसका काम नहीं चल पा रहा। 4 लेन का ये प्रोजेक्ट था, करोड़ों रुपये इसमें खर्च किए गए, नाले बनाए गए, कभी फिर से उखाड़ दिया गया और अब आरोप लग रहे हैं कि इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि सड़कें जो है बैठना शुरू हो गई। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सरकार तक पहुँचे, विधायक तक पहुँचे और वो इसकी सूद ले सके। और जो सड़कें लगातार बैठ रही हैं, ये सिर्फ यहाँ का काम नहीं है, आगे भी आप जाएंगे तो बहुत सारे खड्डे इस नई सड़क में बन चुके हैं, जिनको अब बंद करवाने का काम किया जाए। और जो काम घटिया स्तर का किया गया है उसको, उसमें जिसकी भी ये गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें अब किस तरीके से ये सड़क पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब मिट्टी यहाँ से निकल चुकी है और सड़क अब यहाँ से भी ये बैठ जाएगी और पूरी तरह से सड़क जो है अब ढहना शुरू हो जाएगी। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ से मिट्टी चली गई है। अब ये सड़क जो है पूरी तरह से अब यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर से रोड़े पत्थर निकलना शुरू हो चुके हैं।